ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परम भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं चं विभुम् अस्य ईश्वराय नमः। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बंदः गुरुपद पदम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीय मूरि में चूरन चारु समन सकल भोरज परिवारु। तस्मै सद्गुरुवे नमः। विश्वरूप को प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी के इस दोहे से कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदों समिके पद कमल सदा जोर जुग पान, सदा जोर जुग पान। मानस प्रेमियों, रामचरित वर्णन की इस मधुर वेला में आपका स्वागत है। आपको मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आपके मन बुद्धि में मानस स्रोत का अविरल प्रवाह होता रहे। आप अपने जीवन में, आपके परिवार में त्रेता युगीन श्री राम की उपस्थिति का अनुभव करते रहें। मित्रों, रामचरितमानस का प्रभाव ही ऐसा। कैसा? तुलसीदास जी ने लिखा कि सादर सुमिरन जो नर करहीं भव वारिधि गोपदे उतरहीं। जो पाठक श्रद्धा विश्वास के साथ इस ग्रंथ को पढ़ता है, समझता है, कुछ न कुछ पाता ही। संसार में सुख शांति से रहता तो है। रामचरितमानस की कुछ ऐसा ही प्रभाव है, क्योंकि ज्ञानमयी तिनके जे ज्ञानी तुलसी तारण तरण बखानी। ज्ञान चाहने वाले को ज्ञान का भंडार मिल जाएगा, तरण वाले को तरण का और तारण करने वाले को तारण का। सब कुछ उसमें भरा हुआ है। तो त्रिगुणों से तारण करने की इसमें ज्ञान विद्या है। ज्ञान की तो बंधु बहुत बड़ी महिमा है। तुलसी कह देते हैं कि तन सुखाए पिंजर कियो धरे ध्यान दिन रैन। और तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। वासना माने इच्छा, कामनाएं। कामनाएं अनंत है। अनंत को एक को मिटा सकते हैं, अनंत को नहीं मिटा सकते। अनंत कामनाओं को मिटाने के लिए अनंत की दुकान में जाना पड़ सकता है। संत लोग कह देते हैं कि बिन संतोष न काम न साही। अछत काम सुख सपन्यू नाही। को विश्राम के पाओ तात सहज संतोष बिन। चले कि जल बिन नाव कोटि वचन। पची पची मारे कोटि जतन कर लीजिए, बिना संतोष के कामनाएं तो मिट नहीं सकती। अपन प्राथमिक शाला में पढ़े हैं संत वाणियों में कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान।
जब आवे संतोष दंत सब दन भूरि समान। कितने समय की बात है, 50 साल 60 साल 70 साल पहले की पढ़ी हुई चीज आज याद है, मगर संतोष करना नहीं सीख पाए हैं। कविता को पढ़ना याद करना तो हो गया है, इसी के पीछे पूरा अध्यात्म दौड़ रहा है। सारे संत प्रयास कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं। संतोष आ गया तो फिर सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर। सबसे बड़ा धन प्राप्त हो जाएगा जीव को अपने ब्रह्म का सानिध्य, संतोष से। तो बंधुओं, रामचरितमानस में सब बातें हैं। काम क्रोध रुज बस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। काम क्रोध ये 2 गुंडे प्रमुख हैं, पीछे और भी लगे उसके। काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, दुर्योधन एंड कंपनी। दुर्योधन दुशासन को जानते अपन ज्यादा, बाकी कंपनी भी उसके साथ थी, कंपनी का जोर। ऐसा ये काम क्रोध का जोर इन लोगों से पीछे चलने वालों से रहता। तो काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर, इनका शोधन, इनके समन की औषधि भी ढूंढने से अपन को रामचरितमानस के अंदर मिल जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह सबके शोधन है, बोध सहित, इनसे बचें। हाय वाय बुद्धि प्रवीण, इनको पूरी तरह तो त्यागा जा नहीं सकता है, लेकिन बोध से इनको कंट्रोल में किया जा सकता है। इनसे काम लिया जा सकता है, क्रोध से भी काम लिया जा सकता है। अच्छे काम के लिए क्रोध करेंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, भगवान के लिए लोभ करेंगे तो कोई कुछ कहेगा आदि। तो बंधुओं, संत का ध्येय, कोई भी संत हो, सबका भला होता है, सबका विकास करना उनका उद्देश्य होता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबका कल्याण करें, सबका कल्याण बढ़िया चीज। दुख का भागीदार कोई ना हो। बंधुओं, संतों का अभ्युदय इसी मंगल ध्येय के लिए ही होता है। इसलिए हमारे संत तुलसीदास जी ने मानस ग्रंथ के अंदर श्री राम की जीवन कथानक में 3 प्रकार के लोगों को संतुष्ट किया है। सतरज और तम प्रकृतिवान, सभी मनुष्यों के लिए तरह तरह की आदि व्याधि निरोधक औषधि बांटी है। माता अनुसुईया के माध्यम से हमारी नारियों को नारी धर्म की औषधि दी गई है। इसी बिंदु के शेष भाग पर आज हम अपनी विवेचना लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, आपको स्मरण हो, पिछले मंगलवार की शाम बेला में हम यहीं बैठे बैठे मानसिक रूप से तुलसी के अरण्य कांड में पहुंच गए थे, जहाँ के अरण्य से श्री राम भाई लक्ष्मण और माता सीता जी अपनी वनवासी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि रामचरितमानस का कथानक कहता है कि महर्षि वाल्मीकि के निर्देशन में
भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं और लगभग यहाँ चित्रकूट में 11 वर्ष 11 माह का समय व्यतीत करते हैं। ऋषि मुनियों का सत्संग करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और सुखपूर्वक जीवन उनका चलता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि यहाँ जंगल में मुनिगण मिलहि विशेष बन, सकल भांति हित मोह। अभी हम बैठे हैं, सब मुनि लोग तो बैठे, सब प्रकार का हित इधर मिल रहा है। ऐसे ही जंगल में महात्मा की संगति में भगवान बड़े प्रसन्न रहते थे, बड़ा आनंद लेते थे। क्या होता है, आगे जब विधि का विधान कुछ बदलना होता है तो राम सोचने लगते हैं। क्या सोचने लगते हैं कि अब स्थान मुझे बदलना चाहिए। तुलसीदास ने चौपाई में लिखा, रघुपति चित्रकूट वसी नाना, चरत किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होहै भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में नाना प्रकार की चरित्र करते हैं भगवान, सत्संग करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सुनने में कर्णपी अमृतवाणी की वर्षा करते हैं, परंतु वो मन में कल्पना करते हैं। विधि का विधान के अनुसार ये कल्पना उठती है कि मुझे अब स्थान बदल लेना चाहिए, क्योंकि बहुत भीड़ होने लगी है, लोगों की आसक्ति बढ़ने लगी है। अब मेरा जिस काम के लिए आना हुआ है वनवास में, वो तो यहीं ठहर जाएगा। इसलिए इनको इनके निरासक्त भाव से इनको छोड़ना पड़ेगा। मन ही मन विचार करते हैं भगवान, फिर क्रिया रूप में करते भी हैं। तब सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। आशीर्वाद तो लेते ही हैं, अब विदा के दृश्य में सबके पास पुनः जाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं और वहाँ से चलते हैं अपने भाई और पत्नी सीता जी के साथ में। कहाँ पहुँचते हैं वो आगे चल के, अत्रि के आश्रम प्रभु गएहु, सुनत महामुनि हर्षित भयउ। महामुनि अत्रि जब सुनते हैं कि हमारे आश्रम को प्रभु पधार रहे हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, पहुँचते से ही आदर सत्कार करने लगते हैं। महामुनि अत्रि जी की अपनी भार्या सुश्री अनुसुईया सहित बंधु सहित श्री राम सीता जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अत्रि भार्या माता जी सीता की कुशलता पूछती हैं। सीता माता जी की चरण वंदना करती है। कैसे करती हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, पूछी कुशल निकट बैठाई। चरण स्पर्श करती सीता जी माता अनुसुईया की, बड़ी प्रसन्न होती है माता अनुसुईया। बार बार विनम्रता और मधुरता के साथ मिलाप करती हैं, कुशलता पूछती हैं। बैठा दी पास में, निकट बैठाई, पास में बैठा करके कुशल क्षेम पूछती हैं, आत्मभाव से स्वागत करती हैं। आब भगत पश्चात सुखासन से बैठकर मुनि भार्या माता अनुसुईया वात्सल्य भाव से एक माँ की तरह जनक नंदिनी को नारी धर्म की शिक्षाएं देती हैं। तुलसी ने अरण्यकांड में उनकी शिक्षाओं को समाहित किया है अनुसुईया के सीता के उपदेश शीर्षक से। हमारे भी कल्याण के लिए
तुलसी ने इनके उपदेशों को लिपिबद्ध किया है। विशेष रूप से इसमें उन्होंने हमारी नारी वर्ग को प्रशिक्षित किया है ताकि हर घर की नारियां इन उपदेशों को पढ़ सुनकर समझ सकती हैं और घर परिवार संसार का व्यवहार संभाल सकती हैं। तो बंधुओं, रामचरितमानस में प्रायः हम देखते हैं कि श्री राम के प्रजा के उपदेशों को छोड़कर जो भी उपदेश तुलसी ने लिखे हैं वो व्यक्तिगत श्रोता वक्ता के माध्यम से ही हुए हैं। जैसे श्री राम के लक्ष्मण को उपदेश श्रोता वक्ता, भरत जी को उपदेश, काकभूषण को उपदेश, शिव जी के माता पार्वती को उपदेश, काकभूषण के गरुड़ को उपदेश आदि व्यक्तिगत रूप से उपदेशों की श्रृंखला चली रामचरितमानस में, एक बार छोड़ करके श्री राम का प्रजा को उपदेश। परंतु बंधुओं, मानव समाज का ये सुखद संयोग है कि इन सभी उपदेशों का प्रसाद संग्रहित करके तुलसी ने समूचे विश्व को बांट दिया है। संपूर्ण मानव जाति का ये ग्रंथ बन गया है रामचरितमानस। सबके कल्याण का साधन सुलभ करा दिया गया। बंधुओं, तुलसी के उपदेशों का एक प्रसाद का टुकड़ा आज हम अनुसुईया की झोली से लेते हैं और हमारी खाली झोली में ग्रहण करते हैं। अनुसुईया जी जनक नंदिनी, रामायण की मुख्य नायिका, श्री सीता जी के प्रति जो उपदेश कहती हैं, इसी बहाने तुलसी हमारी नारियों को सीख दे देते हैं, लिख देते हैं। सीख नंबर 1 देखते हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, बचन काय मन पति पद प्रेमा। नारी धर्म एक ही, नारी धर्म धरने योग्य, धर्म माने धरने योग्य चीज, आचरण करने योग्य चीज नारी धर्म है, और नियम व्रत रखने योग्य भी वही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि धन्य सुदेश जहाँ सुरसरी, और धन्य सुनारी पति अनुसरी। मन वचन कर्म तीनों से पत्नी को पति सेव्य होना चाहिए, यह नारी धर्म का प्रमुख लक्षण है। ऐसे ही पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुख नाना। अपना पति कैसा भी हो, जो मिला जैसी स्थिति में मिला उसके साथ सम्मानजनक रूप से व्यवहार करना चाहिए हर पत्नी को। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ऐसे पतियों का अपमान करती हैं, अनादर करती हैं, उपेक्षा करती हैं, उनको परेशान करती हैं, ये नारियों को जमपुर के दुख भोगने को यहीं मिल जाते हैं। ये संकेत तुलसीदास जी ने पहले से दे दिया। तो मित्रों, जब जीवन में 2 प्रकार के हमारे संबंध बनते हैं। एक जन्मजात संबंध, माता पिता भाई बहन के संबंधों को कहते हैं जन्मजात संबंध, और दूसरे संबंध होते हैं संपादित संबंध। परिवार को छोड़कर के समाज से जो संबंध बनाए जाते हैं उनको संपादित संबंध कहते हैं। जैसे पति पत्नी, गुरु शिष्य, मित्र मित्र, मालक सेवक आदि, ये संबंध संपादित संबंध कहलाते हैं। बंधुओं, दोनों संबंधों में जन्मजात संबंध स्थायी संबंध होते हैं और संपादित संबंध अस्थायी होते हैं। संपादित करते रहने पर ही ये चलते हैं। संपादन बंद हो गया तो ये नहीं चलते। पति पत्नी का हो, चाहे मित्र का हो, या मालिक का, सेवक का हो, किसी का भी हो, इनके संपादन में बड़ी कठिनाई है, बड़ा धीरज है, त्याग है, तपस्या, श्रम, स्नेह, सहयोग आदि कार्य करते हैं जब ये चल पाते हैं। सदाचरण काम करते हैं इनके बीच में। इन सदाचरणों की कमी से ये संपादित संबंध बिगड़ जाते हैं। ये बात तो सत्य है, अनुभव की है। चल नहीं पाते हैं, इनको तो चलाना पड़ता है कुछ त्याग तपस्या से।
इनमें सबसे निकट का संबंध है पति पत्नी का, जो जन्मजात नहीं होता है, संपादित होता है। जिससे जन्मजात संबंधी पैदा होते हैं। बताइए आप, पति पत्नी का संबंध संपादित है, लेकिन इनसे इससे जन्मजात संबंधी पैदा होते हैं, भाई बहन रूप में। बड़ा विचित्र खेल है। दोनों का आपसी प्रेम व्यवहार, दोनों की शारीरिक, मानसिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी संपादित व्यवस्था से होती रहती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें पत्नी का दायित्व परिवार निर्माण में विशेष बन पड़ता है। इसी दायित्व के कारण पत्नी एक परिवार की माता कहलाती है। पिता के पहले उसका पदनाम लिखा या पढ़ा बोला जाता है, जैसे माता, पिता, सीता, राम, राधे, कृष्ण आदि। संबोधन माता को श्रेष्ठता प्रदान करने के लिए हमारे विद्वानों ने रचित किया है। उसकी समाज में आदर पूर्वक सेवा हो। महाभारत में भी आता है, कौनते सब कौनते थे, 5 6, एक छठवां तो राधे था, वो राधे था, ये पिता का नाम नहीं। कौशलेश, देवकी नंदन, अंजनी नंदन, मध्य प्रधान। आज भी हमारे सरकार ने परिवार का मुखिया माँ को मानना शुरू किया। माता का नाम पहले आ गया, पिताजी बाद में कुड़र रहे, आने लगा। तो ये महत्व की बात है। नारी का शोषण बंद हो, नारी सम्मान से जीवन जिए, एक माता के रूप में रहे, जननी जो जन्म सबका जन्म देने वाली, इसका सम्मान ना हो, ये बड़ी विडंबना की बात है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्म भूमि, एक जन्म देती है तो दूसरा भोजन देती है। स्वर्ग से भी बढ़कर, यानी स्वर्ग के सुख मिलते हैं इनसे। जिन बच्चे की माँ खत्म हो जाए, अरे राम राम राम, कैसे उसका जीवन चलता है, अंधा लंगड़ा जैसा जीवन। तो जन्म देने वाली सभी की माताएं और पृथ्वी जीवन देने वाली सभी, दोनों स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई। स्वर्ग माने समस्त साधन सुख सुविधाओं वाला वातावरण, व्यवस्था स्वर्ग है। कहीं ऊपर ऊपर बात तो नहीं समझ में आती, यहीं देख सकते हैं। नरक भी, नरकी जीवन, असंतोष का जीवन, खलों का जीवन, सब नरक के असुरों के लक्षण, सारे नरकी हैं। विपन्न परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले ये नरक, और सुखद स्थितियां उत्पन्न करने वाले स्वर्ग। अपन स्वर्ग में बैठे मानसिक रूप से सुख भोग रहे हैं, शारीरिक रूप से भी बढ़िया है। प्रकाश में बैठे, पंखा चल रहा है, दरी बिछी है, क्या आनंद से बैठे, कोई चिंता नहीं। ये स्वर्ग नहीं तो क्या। तो स्वर्ग नरक की कल्पना जीते जी यही की जाए तो ये विज्ञान सम्मत बात है। मित्रों, दोनों कुल, पिता का कुल और पति के कुल की लाज बनी रहे, इस हेतु से यहाँ हम तुलसीदास जी का एक प्रयास देखते हैं। अनुसुईया सीता प्रसंग के रूप में पढ़ते हैं अपन उनको, जिसमें अनुसुईया जी सीता जी को पतिव्रत धर्म की बातें बतलाती हैं। कृपा करके ये बात हमारी देवियां यदि सुन रही हों तो उनसे निवेदन है कि इस प्रसंग को सुने, या रामचरितमानस के प्रसंग से पढ़ लें, समझ लें और अपने जीवन को सुख में बना लें। ये आदर्श प्रसंग है हमारी नारियों के लिए, अच्छे उपदेश दिए गए इसमें।
चौपाई कहती है कि जगपति व्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहीं। पतिव्रत धर्म निभाने वाली चार प्रकार की श्रेणियां हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, अधम। नीरछीर किया तुलसीदास जी ने, ज्यादा गृहस्थी में तो नहीं रहे वे, लेकिन अनुभव अध्ययन से उन्होंने ये बात बिल्कुल जायज लिखी है। उसको अपन देखते हैं अपन कि चार प्रकार की पतिव्रतियां हैं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम कोटि की महिलाएं, विवाहित महिलाओं के लिए है कि उनके सपने में भी दूसरे पुरुषों के प्रति अशुद्धि नहीं आती दृष्टि रूप से। केवल एक पति पूजनीय है, वो मेरा स्वामी है, मेरा रक्षक है, मेरा जीवन साथी है, जैसा है कैसा भी हो, जैसा है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसा भी है वो मेरा आराध्य है, उसमें प्रभु का वास है। ये जो मान करके जीवन भर पति को सेव्य बनाती हैं, उन नारियों को उत्तम नारियों की संज्ञा दी है। माता सीता जी ने मुनि भार्या की यही सीख अपने जीवन में उतार ली है। रावण जैसे आसुरी व्यवहार की प्रतिक्रियाएं उन्होंने की। हमको सीता जी से लंका कांड में ये बातें पढ़ने सुनने को मिलती, जो उन्हें उत्तम पतिव्रता नारी का दर्जा दे देती हैं। और रावण के निकटवर्तियों ने भी सीता जी की पवित्रता की तारीफ की है। त्रिजटा वगैरह और कुछ लोग भी थे विभीषण कंपनी के, उन्हें श्री राम को लौटाने की बातें भी उन्होंने समझाई उनकी पवित्रता देख करके। अब यहाँ प्रसंगवश एक दूसरा प्रसंग हम लेते हैं जो सीता जी की पवित्रता को परिभाषित करेगा। जब श्री राम लंका विजित कर सीता जी को लंका से लाते हैं, भगवान उनके पतिव्रत धर्म की अग्नि परीक्षा लेते। उसी वक्त सीता जी कहती हैं अग्नि देवी से, चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो मन बचे क्रम मम उर्माही, तज रघुवीर आन गति नाही। तो कृषानु सबके गति जाना, मोह हुए श्री खंड समाना। मोह हो हे कृषानु अग्नि देवी, यदि मन क्रम वचन से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण है और अन्य का पुरुषों का नहीं है, तो आप तो निष्पक्ष हैं। अग्नि किसका पक्ष लेती? आप तो निष्पक्ष हैं, निष्पक्ष न्याय करेंगी। उन्होंने किया भी। तो उन्होंने कहा माता ने कि आप मुझ सब प्रकार की गतियां जानती हैं, मैं अग्नि में प्रवेश करूं, मेरी परीक्षा ली जा रही है, तो आप चंदन के समान शीतल हो जाना, अन्यथा की स्थिति में मुझे जला देना। अर्थात माता जी यहाँ सफल सिद्ध होती हैं, उत्तीर्ण हो जाती हैं और पतिव्रता उत्तम के रूप में सिद्ध हो जाती हैं। ये उत्तम
पतिव्रता धर्म की बात तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखी। अब मध्यम पतिव्रता नारी की चर्चा करते हैं तुलसी की इस चौपाई से। क्या है कि मध्यम परिपति देखूं कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। भ्राता पिता पुत्र आसपास रहते हैं, बाहर के लोग। जैसे भाई का उम्र का है तो अपने भाई के समान मानना, पिता का उम्र का है तो पिता के समान मानना, पिता नहीं पिता के समान मानना। और पुत्र की जैसी एज का है तो पुत्रवत व्यवहार करने में क्या जा रहा है। अन्य कोई भाव उनके मन में कभी न आए। ऐसी नारियां मध्यम पतिव्रता नारी मानी गई। बंधुओं, उत्तम नारियां तो समाज में सर्वोत्कृष्ट नारी धर्म का पालन करती ही हैं। उत्तम, वे सर्वदा वंदनीय हैं, अच्छी बात है। परंतु मध्यम कोटि की पतिव्रता नारियां समाज में व्यवहारिक तो हैं, सफल भी हैं, सबसे आत्मीय व्यवहार करना जानती हैं और लोकप्रिय भी बनी रहती हैं। मध्यम, क्योंकि परिवार रूपी गाड़ी की धुरी का काम करने वाली नारी ही होती है। पहलवान जी आ गए, धन्यवाद धन्यवाद। अब आ रही मुख्य बात। तो परिवार रूपी गाड़ी, धुरी धुरी कितनी महत्वपूर्ण चीज है जिसके आधार पर गाड़ी चलती है। वो परिवार की गाड़ी में धुरी का काम करती हैं नारियां। कैसी धुरी कि परिवार से बाहर भी परिवार के विकास के लिए समाज में नारियों को बाहर आना जाना पड़ता ही है, नौकरी वगैरह। आजकल नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रम कर रही हैं। समाज की बात क्या है, राष्ट्र विश्व की सेवा कर रही हैं। पुलिस, सेना, न्याय विभाग में सेवाएं दे रही हैं। इसलिए उन्हें तो निर्भय होकर समाज में संबंध बनाने ही पड़ेंगे। बताइए आप, यथाउचित संबंध व्यवहार बनाकर ही वे परिवार, समाज, देश के लिए सेवाएं कर सकती हैं। आज इतनी बंधुओं नैतिकता तो है। कैसी? यदि कोई महिला किसी पुरुष को जो उसके पिता की उम्र का है पापाजी शब्द से संबोधित कर दे, उस पुरुष को तत्काल ही बेटी का सा अनुभव मिलने लगता है। अद्भुत बात है। उसकी सुरक्षा, उसका भला व्यक्ति प्रत्यक्ष भाव से, वात्सल्य भाव से करने की सोचने लगता है। अन्य सोच नहीं आ सकते। यदि पापा जी कह दिया तो बहुत बड़ी चीज है। प्रभाव एकदम, अन्य सोच तो आ ही नहीं सकते उन दोनों के बीच में। और जो महिला से उम्र में थोड़े बड़े या थोड़े छोटे, उन्हें बड़े भैया या छोटे भैया का संबोधन। भैया 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 और भाई में अंतर है, और अंतर है। भैया थोड़ा निजता का प्रतीक माना जाता है। बड़े भैया और छोटे भैया का संबोधन उस महिला को बहन का दर्जा दे डालते हैं। मेरी बहन है, मेरी को भाई कहती है, राखी बांधती है। और यदि किसी महिला का व्यवहार किसी पुरुष से जो अपने बेटे की उम्र के हैं पुत्रवत हो जाए, तो वह पुरुष उस महिला में अपनी माँ की छवि देख सकता है। ये हमारा निजी अनुभव है, सबका अनुभव है। कहीं ना कहीं ये प्रसंग हमारे जीवन में घटे हैं। और कुछ ऐसे प्रसंग तो आज भी ऐसे चल रहे हैं जैसे जन्मजात संबंध निर्वाह किए जाते, बल्कि उनसे भी ज्यादा। तो बंधुओं, ये सब संबंध कैसे हैं? जन्मजात हैं कि संपादित हैं? बताओ। संपादित, वेरी गुड। संपादित संबंध है, संपादन से ही हो रहे हैं। जन्मजात तो नहीं है, पर सतोगुणी निस्वार्थ व्यवहार
ऐसे संबंधों को जन्मजात जैसे संबंधों में बदल सकने में समर्थ है। सगा भाई काम नहीं करेगा, लेकिन एक बनाया हुआ भाई इतना प्यारा है कि कई उदाहरण मिलते इतिहास में अपन को कि नौकर ने मालिक की सेवा पिता जैसे की है, तो मालिक ने भी उसको बेटे जैसा प्यार किया, सारी जायदाद दे दी और बच्चे को भगा दी। ऐसे कई जगह मिलते हैं। इस दृष्टि से ऐसा मध्यम कोटि का नारी वर्ग स्वागतीय है और व्यवहारिक भी है। अब अपन देखते हैं तीसरे प्रकार का पतिव्रत धर्म, निकृष्ट श्रेणी में रखा है तुलसीदास जी ने। ये नारियां बंधुओं पतिव्रता तो हैं, किंतु यह श्रेणी कम दर्जे की बताई गई है। कैसी? तुलसी की चौपाई में देखो, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय सुरति अस कहीं। कुल की मर्यादा को, मान को समझकर देखकर जो नारी संयम साधे रहती है, वह नारी अधम से थोड़ी सुपर श्रेणी की मानी जाती। संयमी नारियां। धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा यह है कि पहले ये जानो कि हम हैं कौन, फिर धर्म की बात आएगी। तो और ये जानो कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों को शास्त्रीय विधि से करना ही यथार्थ रूप से धर्म है, धारण करने योग्य भी है। इसी तरह नारी के धर्म बदलते रहते। कहीं वह किसी की पत्नी है तो कहीं पुत्री है, और कहीं माँ है तो बुआ बहन है। तो इनके कर्तव्य इनके साथ कुछ अलग अलग तो होंगे। यही कर्तव्यों का निर्वाह ही धर्म माना जाता है। इन सभी रिश्तों से संबंधित दायित्वों का सही से निर्वाह करना नारी का धर्म है। नारी के स्वभाव में ये बात होना चाहिए कि वह अपने पिता की, पति की, पुत्र की लाज बचाए रखे, कोई ऐसा दुष्कृत्य ना करे जिससे इन लोगों की लाज खतरे में पड़ जाए। इस बात का भय बना रहना चाहिए और सदा बना रहना चाहिए। ऐसे विचार नारियों को अधर्म से, मनमानी से बचाए तो रखते हैं। गिरने से, पतित हो जाने से बचने का यह भी एक तरीका ठीक है, संयम रखना, ये भी एक तरीका अच्छा है। किंतु इसमें मुख्य बात यह है कि जिन नारियों को ऐसा व्यवहार संभाले रहना पड़ता है, वे निकृष्ट निम्न श्रेणी की मानी जाती, क्योंकि धर्म का पालन उनका अपने स्वभाव से नहीं होता है, मजबूरी में होता है, करना पड़ता है, अंदर से नहीं। बाहर से शोबाजी करती हैं तो तुलसी की दृष्टि में निकृष्ट मानी जाती हैं। अगली चौपाई और देखिए, और कितनी नारी गिर रही है। अभी तक तो बढ़िया बढ़िया बात हुई, संकेत दिया तुलसीदास जी ने बढ़िया, अनसुईया के माध्यम से नारी को। बंधुओं, नारी ही नारी की दुश्मन समझी जा रही है आजकल। तो नारी ही नारी की दुश्मन है। सास से ज्यादा खतरा है बहू को ससुर से नहीं, या नंद से है, या बुआ से है, और फूफा उनसे नहीं है, नंदेव वगैरह से। नारी से नारी को खतरा, वही उनको उठा ले या वही उनको, आपस में उनका मामला है। अधम नारियों की पहचान नारी करें अपने हृदय में डाल करके, निकृष्ट की नारियों की करें। अभी देखिए कौन सी आती है अधम कोटि की नारियों के बारे में, क्या कर देंगे। बिन अवसर भय तेरह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति वंचक परिपति रत करी, रो रो नरक कल्प सत परी। बड़ी दुखदायी विपन्न स्थिति का परिचय दिया है तुलसीदास जी ने।
बिना अवसर के, अवसर नहीं मिल रहा, भय 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 सामने खड़ा है। पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए जबरदस्त भय है। ये भय हटते ही पतिव्रत धर्म हनन का प्रयास ऐसी नारियों को अधम नारियों बनाने के लिए तैयार। अधम नारी कह दिया। पति वंचक परिपतिरति करी, पति नहीं है या मृत्यु हो गई है या बाहर है, किसी भी परिस्थितियों में दूसरा विकल्प ढूंढ लेना, ये अधम नारियों की कर्तव्य। उनके लिए कहा है कि ये रौरव नामक नरक में सैकड़ों काल तक दुखी रहती हैं। कौन रहती दुखी? अभी देख लो ना, वर्तमान में भी दुखी रहती हैं वो, बहुत उनका रिजल्ट ठीक नहीं रहता। जो नारियां भयवश पतिव्रता बनी रहती हैं, निडर हो जाएं तो पतिव्रत धर्म से पतित हो जाती हैं। निडर होने पर कोई बोलने वाला नहीं है, जहां चाहे वहां घूम रहे, कुल मर्यादा सम्मान को अनदेखा कर अथवा भौतिक आनंद बाहर खोज लेती है। वो तो दृष्टि खोज लेती हैं, मनुष्य भी रहते हैं ऐसे ही ये रहती है। भावार्थ है कि जो नारी अपना पतिव्रत धर्म पति, समाज या अन्य बुजुर्गों के भय से पालन करती हैं, ऐसी नारी के सोच अधम कोटि में माने गए हैं। ऐसी नारियां मौका मिलते ही परपुरुषों से संबंध रखने लगती हैं, अपने पति को धोखे में रखती हैं, अधम गति से भयभीत नहीं होती हैं। तुलसी अन्य जगह लिखते हैं कि नहीं भय उदर शिशन पर जमपुर शासन। अर्थ इसका ये है कि पेट पूजा और काम पूजा दोनों संतुष्ट करती हैं, दुर्गति का इन्हें कोई भय नहीं रहता है। क्या रिजल्ट होगा इसकी बात की चर्चा है, ये नहीं करती हैं। धन पाने या शारीरिक पाने, सुख पाने की चाह इनके मन में सदैव ही अतृप्त बनी रहती है, चाहे पति है तो भी अतृप्त ही बनी रहती है। ऐसी नारियों को तुलसीदास जी ने अधम माने अत्यंत नीच से नीच दर्जे की नारियां माना है। इनसे पुरुषों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ तुलसी को पुरुषों की भी चिंता है। वे कहते हैं, संभालते उनको कि ढोल गमार चिर पर चौपाई, शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिगौरी। ढोल को बजाते हैं, गमार से भी व्यवहार करते हैं, पशु शूद्र माने अज्ञानी। और नारी की भी बात तुलसीदास जी ने कर दी। कई लोगों ने कई अर्थ प्रकार से लगाए हैं, अपन यहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक अर्थ लगाते हैं कि ढोल को थोड़ा सा देखते हैं, ताड़ने का मतलब दंडित नहीं, चेक करना, निगरानी रखना, थोड़ा बजा करके, बेसुर तो नहीं है, देखते रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा महफिल में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जब भारतीय संगीतकार जाते हैं, विदेश में गए, उन्होंने पहले ठुक्का ठाकी करा तो 2-3 मिनट सुर संगीत निकालने, पहले ठुक्का ठाकी करते तो अंग्रेज कहने लगे, अरे इनका संगीत कैसा है, ये कैसा संगीत है, ये बंद हो जाता है। ठुक्का ठाकी रहती है अपनी रेडीनेस प्रोग्राम। तो रेडीनेस प्रोग्राम यदि अच्छा करना है तो ढोल की देखरेख करना पड़ेगा। और अज्ञानी के साथ भी बुद्ध सहित इनसे बचे ही। ये ताड़ना माने निगरानी, और शूद्र माने वही अज्ञानी, पशु वृत्ति वाले। और पशुओं से भी डर रहता है, क्योंकि सामने से सींग मार दे, पीछे से लात मार दे, तो 2 फुट दूर से चलना चाहिए, ये निगरानी रखना चाहिए। और नारी की भी बंधुओं निगरानी रखना चाहिए। बुरा ना लगे नारियों को, हमारी नारियां सुन रही हैं, माफ करना, तुलसीदास जी की बात मैं कह रहा हूँ।
ऐसी नारियों की देख रेख करना चाहिए। देख रेख का मतलब उनकी सेवा सुविधा सुख का ध्यान रखना चाहिए, उनको किसी प्रकार का मानसिक शारीरिक बौद्धिक कष्ट ना हो, उनकी भी समाज के हमारे साथ में प्रगति से मिलना चाहिए। पढ़ी लिखी है तो उसको समाज में अच्छा सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह से चाहे वो बच्ची के रूप में नारियां हो, चाहे पत्नी के रूप में या माँ के रूप में हो, उनकी निगरानी करना हमारा प्रथम कर्तव्य, देख रेख करना हमारा ये प्रथम कर्तव्य बन जाता है। टालना का अर्थ ये नहीं है कि मारपीट करना। तो लोग एक सुधीजन एक बात बहुत अच्छी कहते हैं कि कलम और नारी को किसी के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। कलम पेन दे दो, आप बिगाड़ देगा। नारी से भी खतरा है, क्योंकि भाव प्रधान केंद्र इनका विकसित रहता है, ये पतित भी हो जाती है। कितनी अच्छी हो, खतरा तो संभवतः ना हो तो अच्छी बात है, अन्यथा ध्यान रखें, उनको अपने पास ही देख रेख में रखना चाहिए। अधम के लिए कहा गया है, बिगड़ जाती हैं अधम नारियां, बिगड़ जाती हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि महावृष्टि जिमि फूट क्यारी, और क्या है, जिम स्वतंत्र भय बिगड़े नारी। अब कुछ स्वतंत्रता की बात कही है, स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं देना चाहिए, ये सर्वसम्मत मत है, पसंदों का भी है, सबका है। हमारी परछाई इसलिए कहा गया, परछाई हमसे अलग नहीं रह सकती, तो परछाई का। अधम नारियों के बारे में तुलसीदास जी अच्छी चौपाई लिखते हैं। चौपाई क्या है कि काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह के धार, तिनमें अति दारुण दुखद माया रूपी नार। ये माया रूपी नार कह दिया है, बदलने वाली माया, कभी कुछ, वो माया रूपी नार के बारे में कहा गया। ये काम क्रोध लोभ मद, ये मोह से उत्पन्न होते हैं, मोह के आधार पर मजबूत होते हैं। मोह के छिनने पर ये व्यक्ति की रक्षा करते हैं और मोह को बचाते हैं। ये इसलिए उनको प्रबल कहा गया है, मोह से उत्पन्न होते हैं। और इन्हें में भी और दारुण दुख देने वाली माया रूपी नार होती है। माया रूपी नार माने विलासी महिलाएं, नाटकी महिलाएं, झूठ बोलना, चोरी करना, गंदी माने आदतों वाली महिलाएं माया है, चमत्कार है कि आज कुछ कहा, कल कुछ कहा, कुछ दिख रहा है। इस तरह की नारियों से सावधान रहने की बात तुलसीदास जी कहते हैं। रावण भी चुरा लाया था, कौन की? परमात्मा स्वरूप भगवान राम की पत्नी को बदले के रूप में चुरा लाया था, तो उसको समझाने के लिए फौज लग गई लंका में। विभीषण ने तो समझाया, सबने समझाया, विभीषण ने समझाया। वो बात यहाँ तुलसीदास जी ने लिखी जो हमारे लिए भी काम की, कि जो आपन चाहे कल्याण, सुजस्य सुमति शुभ गति शुभ नाना, तो पर नार लीलार गुसाई, तदम चौथ चंदा की नाई। कल्याण चाहते हो, मूल रूप से सुयश के भागीदार बनना चाहते हो, बुद्धि को ठीक ठाक रखना चाहते हो, अच्छी गति चाहते हो, नाना प्रकार के आनंद में रहना चाहते हो, तो किसी भी नारी को कुदृष्टि से देखना बंद कर दीजिए। दृष्टि शुद्ध रहेगी तो सृष्टि शुद्ध होगी, दृष्टि गंदी होगी तो सृष्टि बिगड़ जाएगी। रावण की कैसी बिगड़ गई थी देखिए, मना नहीं है, लेकिन दृष्टि में शुद्धता, नियत साफ, कहीं कोई खतरा नहीं है देखने में। और महिलाएं तो बहुत जल्दी समझ जाती कि कैसा है ये दादा, देखने में तो बूढ़ा है मगर दृष्टि का बड़ी कातिल है इसकी दृष्टि।
शांत है का शांत है का रजो है का तमी है का सात्विक दृष्टि है। आंखों में बिना बात करे ही महिलाओं में विशेष पकड़ है ये, लेकिन भाव केंद्र उनका विकसित रहता है, इसलिए वो पकड़ चूक जाती कभी कभी। इसलिए ये सावधानी लिखी है संभालने के लिए तुलसीदास जी ने। अब तुलसी यहाँ नारी धर्म विवेचन प्रत्यक्ष में नारी के लिए ही करते दिखते हैं, पर सुधी जनों को पुरुष धर्म के लिए भी कहा गया आप प्रत्यक्ष रूप से समझ लेना चाहिए। अभी नारी नारी की चर्चा हो रही है, तो पुरुषों को भी कुछ समझना चाहिए कि नारी के माध्यम से कहाँ संकेत किया है, हमको भी कुछ समझाया है अप्रत्यक्ष रूप से। कई चीजें ऐसी होती हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कही जाती हैं और टारगेट पर लग जाती हैं, बुद्धिमान उसको समझ जाते, अज्ञानी नहीं समझ। तो मित्रों, इस अधम गति में ना तो नारियां पहुंचे और ना ही पुरुष, दोनों अपने यथार्थ धर्म पर चलें, धर्म का उल्लंघन किसी भी हालत में न करें, दोनों श्री राम राज्य की मर्यादा में रहें, आपस में सम्माननीय व्यवहार करें, अपने को छोटा या बड़ा न समझे, निराभिमानता से कार्य व्यवहार करें। अब देखिए, आप नारियों के बचाव में तुलसी जी की अंतिम समझाइश आपके सामने प्रस्तुत है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, विधवा होए पाए तरुणाई, विधवा होए पाए तरुणाई। पति प्रतिकूल चलने वाली नारियों के बारे में संकेत है कि तरुणावस्था में विधवा हो जाती हैं। अब जो भी हो, लेकिन तुलसीदास जी की वाणी गलत नहीं हो सकती है। पति का संरक्षण मान सम्मान के साथ करते थे। पहले तो और ज्यादा पति सती प्रथा चलती थी कि स्वामी जब तक आपकी जिंदगी, जब तक हमारी जिंदगी, आपकी जिंदगी खत्म हुई तो हमें तो जबरन जला दिया जाएगा, इसलिए और ज्यादा परेशान रहती थी। तो इसको राजा राम मोहन वगैरह ने ये कदम उठा करके ये बड़ा अच्छा कार्य किया, वो प्रथा ही खत्म हो गई है। तो बिन श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छाणु छल गही। श्रम करने की जरूरत नहीं है, सबका आशीर्वाद चाहिए, बुजुर्गों का, बच्चों का स्नेह चाहिए। तो पत्नी का प्रमुख दायित्व होता है कि पति व्रत धर्म को के साथ साथ अन्य धर्म भी अपनाए। बहू का क्या धर्म है, बेटी का क्या धर्म है, अपना पहले चर्चा की। ये सारे प्रकार के धार्मिक कर्तव्यों को साथ साथ करे, बिना छाणी छल, बिना कपट के, बिना दुर्भाव के, शुद्ध भाव से ये काम करें। ये सारी बातें सुनकर के जानकी जी ने परमानंद का अनुभव किया। मां स्वरूप अनुसुईया जी को सादर से श्रवण किया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिर नावा। यहाँ उपदेश खत्म होते हैं। तब मुनि सन कहे कृपा निधाना, आयस हो जाऊं बन आना। प्रणाम करते हैं भगवान मुनि से, कृपा निधान प्रणाम करते हैं, आज्ञा दीजिए हम अपना अगला पड़ाव कहीं डालें। आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो बंधुओं, आज के नारी धर्म की विवेचना पुरुष वर्ग को भी सीख देने से नहीं छोड़ती, अप्रत्यक्ष समझ पैदा करती है, क्योंकि पुरुष के भी दाम्पत्य जीवन में दायित्व और कर्तव्य बनते हैं। तुलसी का यहाँ एकांगी सा विचार समाचीन सा नहीं मालूम पड़ता, परंतु पुरुषों को भी पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। पतियों के लिए भी ये चौपाई बनती है। कुछ थोड़ा सा मैंने उसमें मिलाया है। चौपाई क्या है देखिए आप। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पत्नी प्रेमा।
वचन काय मन पत्नी प्रेम। बंधुओं, पत्नी प्रेम तो हो पर प्यार ना हो। देखिए अंतर है थोड़ा सा। प्रेम में दो अस्त हो जाते हैं, प्यार में गिव एंड टेक चलता है। तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, जमाने को मारो ठोकर। प्यार में दो बने रहते हैं, एक दूसरे का शोषण करते हैं, मगर प्रेम में दान करते हैं, कुछ शोषण का काम नहीं। प्रेम होना चाहिए। गुरु शिष्य का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, भ्रात भ्रात का प्रेम। प्रेम प्यार शुरू में होता है, मगर वो प्यार ही रहा तो गड़बड़ संबंध, और प्यार प्रेम में बदल गया तो स्थायी संबंध, जीवन साथी। प्रेम का इतना महत्व है बंधु। तो पुरुषों को चाहिए कि अपने पत्नी से दोस्ती करे। दोस्ती, नेताजी तैयार है, दोस्ती करे। दोस्ती करे का मतलब मित्रवत व्यवहार करे, समान समझे, अधम अधम ना समझे, पैर की जूती ना समझे। जो पुरानी परंपराएं चली कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह पत्नी तुझे करना पड़ेगा, तू मेरी पत्नी है। अब आजकल पत्नी कहने लगी कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे बराबर तो हूँ, काम कर रही हूँ, तुमसे ज्यादा कर रही हूँ, रोटी बनाओ चाय पिलाओ। जो ऐसा नहीं समझता है उसको यहाँ दोस्ती चाहिए कुल मिलाकर के, क्योंकि वे अपने परिवार की देखभाल करते हैं। और पुरुष के लिए क्या चाहिए? परिवार की देखभाल ऐसे करना चाहिए जैसे वे अपने शरीर की देखभाल करते हैं। मुखिया मुख तो चाहिए खान पान को, एक फूल और पालई पोसई सकल अंग। विवेक के साथ में समस्त का मुखिया का बड़ा दायित्व होता है। फिर अन्य लोगों का भी दायित्व बनता है। मुखिया का सम्मान ही कर लो, कुछ नहीं तो बंधुओं, अधम कोटि का पुरुष कभी न बने। महिलाओं की बात आई, लेकिन पुरुष भी ना बने। यदि कुछ लक्षण हम पुरुष नारियों में दिखें तो तत्काल उनसे दूरी बना लें। मध्यम और उत्तम श्रेणी में आने का प्रयत्न करें धीरे धीरे, तो ही समाज में स्त्री पुरुषों की स्थिति राम राज्य की सी हो सकती है। सबका साथ, सबका विकास होगा तो परिवार का भी साथ होगा। उनका यार बच्चे बहुत हल्ला करते हैं यार जी, तो सुधीजन कहते हैं अरे अच्छी बात है, तुम्हारे यहाँ बच्चे तो हैं, और जिनके बच्चे नहीं है उनकी तो सोचो। इसलिए सहन करना चाहिए। तो बंधुओं, रामराज की चौपाई सुना करके अंत करते हैं कि एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचे कृण पति हितकारी। दोनों का मेल देखिए आप। ये एक नारी पर थे भगवान राम, सीता भी एक नारी व्रत रहे, और वे भी एक पति व्रत रहे। दोनों मिला करके संयोग से आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। नारी पुरुष अपने अपने धर्म का निर्वाह करते हुए कल्याणमयी जीवन स्थिति को प्राप्त करें और सदा सुखी रहें। इसी आशीर्वचन के साथ सभी लोग भगवान की जय बोलते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान जी की, संतों की जय। ओम शांति शांति शांति।